जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम बात करें तो पिछले क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार बच्चे मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करता हूँ। दिया है e के पावर 5 log x माइनस e के पावर 4 log x अपान e के पावर 3 log x माइनस e रेज टू पावर 2 log x यानी e के पावर 2 log x दिया है। तो कोई बच्चा हमको बताए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। e के पावर अच्छा 2 log x कॉमन कर लें। चलिए रोहित कुमार ने जवाब दिया x टू पावर 5 कर दीजिए, इसे लॉग कर जाएगा। चलिए परवेश कुमार ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जब मैंने अवकलन पढ़ा रहा था तो अवकलन में मैंने एक एक्सरसाइज पढ़ाया था लॉग से रिलेटेड और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। बताया था कि यदि e के पावर log x हो तो e और log जो होते हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक, अगर आप भूल चुके हैं तो जाकर प्रीवियस एक्सरसाइज अच्छे से देख लीजिएगा। फर्स्ट बुक का अवकलन का था, शायद 5.4 या 5 ऐसे करके था, जो भी होगा तो जा करके अच्छे से देख लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, तो यहां समझिएगा, इसलिए हमने पूछा भी। तो यहां देखो बच्चे, हो जाएगा e के पावर, यह है n log n, देखो यह n log m, n log m होता है log m के पावर n, एक हाथ पे चला जाएगा तो जाएगा log x के पावर 5 माइनस इसी प्रकार से हो जाएगा e log x के पावर 4 अपान यही यहां भी यही लगेगा, हो जाएगा e log x के पावर 3 माइनस e log x स्क्वायर dx। अब समझो, यहाँ e से log कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर x के पावर 5 माइनस यहाँ भी e से log कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा x के पावर 4 अपान यहाँ भी log e से log कैंसिल तो x क्यूब और यहाँ भी कैंसिल तो हो जाएगा x स्क्वायर dx। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह हमको कॉमन मिल रहा है, तो हमने अगर बात करें बच्चे, ऊपर हमको कॉमन मिल रहा है x के पावर 4, यहाँ बचेगा हमारा x और यहाँ बचेगा -1 अपान यहाँ बचेगा x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1, x -1 से x -1 कट गया, x की 2 घात से 2 घात कट गई, बचा कुल मिला करके हमारा x स्क्वायर dx। और इसका समाकलन तो हम कर सकते हैं आसानी से, घात जुड़ती है x के पावर n के जैसा है तो जाएगा x क्यूब अपान 3 प्लस एक कांस्टेंट c। ये हमारा इसका अवकलन हो गया। ठीक, अब हम लोग बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है मुन्ना, दिया cos x अपान अंडर रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ समाकलन और dx। तो कोई बताएगा इसको हम कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं? साबित बहुत अच्छे, साइन को मान लेंगे, अवकलन कर देंगे, कास आ जाएगा और यहाँ हमारा फार्मूला बन जाएगा नीचे। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं, माना साइन x बराबर t। ठीक, तो यहाँ समझिए साइन का अवकलन का होता है cos x, cos x, x का करेंगे तो dx अपान dt, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1, हमारे काम का है cos x dx, dt से उधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा cos x dx बराबर dt। सबकी वैल्यू रख देते हैं तो i बराबर बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, देखो यहाँ ऊपर 1 माना जाता है ना, तो 1 अपान अंडर रूट में 4 था, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस साइन को हमने क्या माना है t, तो t कर दिया, उस पर कई घात है तो हमने भी 2 घात लगा दिया, और बाकी cos x dx हमारा कितना है dt। बताओ इसका फार्मूला बताओ, यहाँ समझिए
यहाँ माइनस है तो क्या देगा, साइन देगा। 3 हमने रूट का 3 विदाउट रूट का पढ़ा था, ये हमको देगा आई बराबर क्या होता था 1/a। तो 1/a का काम कौन कर रहा है, 2। 1/a साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, t/a का काम कौन कर रहा है, 2 प्लस एक कांस्टेंट c। आई बराबर हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t की वैल्यू रख देते हैं, क्या माने थे, साइन x/2 प्लस एक कांस्टेंट c। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा कुल मिला करके 1/2। अरे साइन से साइन नहीं कैंसिल होगा, वो तो साइन हाँ बच्चे, यहाँ पर ये कटने के लिए कट जाता, लेकिन अगर ये ऐसे होता तब, जैसे अगर ये रहा होता साइन इनवर्स साइन x/2 तब कट जाता ये। अगर ये थीटा का पूरा काम करता तब ये कट जाता, लेकिन ये अपान 2 पूरे का पार्ट में है तो इसलिए कटेगा नहीं। और समझेगा साथ ही साथ बच्चे, यहाँ पर इस बच्चे ने, एक बच्चे ने बता दिया फार्मूला, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने भी लिख दिया। ये यहाँ समझिए, अंडर रूट में 1 अंडर रूट में a² माइनस x² dx का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a डायरेक्ट होता है। इसमें 1/a नहीं होता, 10 वाले में होता है, यहाँ पर ये 1/a नहीं रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन x/2 प्लस c, ये होगा। तो बच्चे ने बताया, हमें ध्यान भी नहीं दिया, हमने भी लिख दिया उठा। कौन बच्चा था, जाने नाम जाने निकाले। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखने के बाद एक ही बात ध्यान में आ रही है कि मैं इसको a² माइनस b² के जैसा बना सकता हूँ, और कोई कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा। तो ऊपर हम क्या काम करते हैं बच्चे, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आई बराबर लिख करने वाला। तो ये हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x इस पूरे का स्क्वायर, का घात पर घात है, घातों का टुकड़ा हो जाएगा। और यहाँ भी वही चीज होगा, cos 4x का स्क्वायर अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। फिर समझो हमारा बन गया a² माइनस b²। अब इतने पूरे को अंदर वाले को a मानो, इसको b मानो, अभी ध्यान में दुख घात होता है। तो हो गया a² माइनस b²। a² माइनस b² का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a माइनस b, एक क्वेश्चन में a प्लस b। एक क्वेश्चन हो जाएगा a माइनस b, तो a का काम कौन कर रहा है, पूरा इतना, तो साइन और 4x माइनस b का काम कौन कर रहा है, cos के पावर 4x। अगले क्वेश्चन में a प्लस b, तो साइन के पावर 4x प्लस cos पावर 4x अपान में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और ये dx। इतना करने के बाद फिर इसमें तो अब कुछ कर नहीं दिख नहीं रहा हमको, लेकिन इसमें फिर से वही फार्मूला बन रहा है a² माइनस b²। तो हम क्या फिर से बनाए, फिर देखते हैं आगे जो होगा। यहाँ हो जाएगा बच्चे इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, बच्चे बात ना करो, बड़ा ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर, और ये अगले ब्रैकेट में रहेगा साइन के पावर 4x। इसको भी थोड़ा तोड़ देते हैं ये बच्चे, इस साइन के पावर 4x को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ ना। फिर प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और अपान में जो चल रहा है वही चलेगा। अपान में हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। फिर समझिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चे, आगे का बात करें हम, आई बराबर बनेगा हमारा इंटीग्रेशन, देखिए हो गया a² माइनस b²। एक क्वेश्चन में a माइनस b, एक क्वेश्चन में a प्लस b। एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक। और एक क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x
फिर यहाँ हो जाएगा बच्चे, समझिएगा ये देखो यहाँ बड़े ब्रैकेट, एक साइन स्क्वायर एक्स को हमने ऐसे रहने दिया, एक साइन को हमने कास के पदों में तोड़ दिया। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने फार्मूला पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस एक कास स्क्वायर एक्स को हमने रहने दिया और एक को हमने साइन के टर्म में तोड़ दिया, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट क्लोज, अपान में रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ लगा हुआ डी एक्स। तो समझो बच्चे ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान कितना होगा? 1। इसका तो हो गया 1, और यहाँ बचा हमारा, समझिएगा यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ऊपर लिखेगा यहाँ में लगता है यहाँ पाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर, ए बच्चे यहां से हम कॉमन कर लेते हैं, यहां से हम क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं, ठीक, माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अभी आपको अगले स्टेप में बताएंगे कि हम माइनस कॉमन क्यों किए, ताकि ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाए, क्या समझिएगा। तो माइनस हमने इसमें केवल इसमें कॉमन किया हमने माइनस, तो हो जाएगा ये माइनस का cos स्क्वायर एक्स था तो किसका हो जाएगा? प्लस का cos स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। उसके बाद समझिए इसका मान कितना हो गया? 1, और यहां समझो ब्रैकेट में इसका गुणा इसमें करें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसका इसमें जब करेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी प्रकार जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, और फिर जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, वही होगा ना, नीचे लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और अपान में चलेगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ रहेगा डी एक्स। और ये चीज बच्चे की लाइन में रहेगी, हमारे पास जगह नहीं था इसलिए हमने नीचे लिख दिया, आप समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ बनेगा हमारा आई बराबर ये कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसका फार्मूला है? कास 2 थीटा का, तो जाएगा माइनस कास 2 थीटा का काम कर रहा है एक्स, तो जाएगा माइनस कास 2 एक्स। और यहाँ समझिएगा बच्चे थोड़ा ध्यान से 1 से गुणा करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ ब्रैकेट में रहेगा इस साइन स्क्वायर एक्स को इस कास स्क्वायर एक्स के पास लिख देते हैं, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये देखा ये चीज एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाए, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, आई बराबर फाइनल हमारा बनेगा माइनस cos 2x, और यहाँ ब्रैकेट में बनेगा बच्चे समझिएगा ध्यान से, हाँ इंटीग्रेशन साइन, चलो ये इंटीग्रेशन, चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है? 1, तो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस सॉरी माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अपान में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये सेम टू सेम मिल रहा था, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, ठीक, कट गया। तो यहाँ बचा हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डी एक्स
अब मैं इसका समाकलन आसानी से कर सकता हूं। ये बच्चे समझिए, आई बराबर हो जाएगा हमारा, माइनस था तो माइनस, कास का समाकलन होता है साइन, तो जाएगा साइन 2x और 2x का करेंगे तो अपान में आ जाएगा 2 प्लस एक कांस्टेंट c। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। तो बच्चे 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमको दिया 1 अपान कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स दिया गया है। अब बात यह है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता हमको नजर नहीं आ रहा है। यदि हम बात करें, इसके पहले हमने एक दो क्वेश्चन इस टाइप का किया है, और जब भी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी करके देता है तो हमें ये पता हो चुका है कि वो या तो साइन ए माइनस बी या ए प्लस बी या कास ए प्लस बी ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा करता है, जा करके इसी के जैसा बनाता है, लास्ट में हर वगैरह अलग करता है जिससे कुछ कट पिट करके, और हमारा समाकलन जिस रूप में हम पढ़े उस रूप में कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चे हमने किया का कि साइन ए माइनस बी से हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर दिया। देखो किसी भी चीज में इस सेम चीज से गुणा भाग किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने क्या काम किया बच्चे, साइन ए माइनस बी से नीचे भी गुणा कर दिया और ऊपर भी, तो साइन ए माइनस बी अपान कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। ये बच्चे घबराइएगा मत कि सर आप करें तो ऊपर नीचे गुणा किया, आप किए कहाँ। ये देखो ऊपर वाले का हमने समाकलन के अंदर कर दिया और नीचे वाले को बाहर कर दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों के दोनों। ठीक, यहां बनेगा हमारा 1 अपान साइन ए माइनस बी, ये ए माइनस बी लिखा बच्चे, ए माइनस बी। अब देखो हमारा प्रयास रहेगा कि इसके जैसा बनाना, जैसा ये है वैसा अगर हम कुछ बना देते हमारी कुछ कहानी बन सकती है। तो हमने किया क्या, मतलब थोड़ा ध्यान से समझो। हमने अगर देखो बताया, कई बार बता चुके हैं कि अगर कोई चीज जैसे देखो ये 7 रुपए तुम्हारे पास है, 4 रुपए देकर 4 रुपए ले ले तो तुम्हारे पास कितना बचा, 7 नहीं 8 बचेगा। दूसरे क्या देखो, यानी ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, वही चीज यहाँ बचेगी। तो किसी चीज में समान चीज जोड़ा या घटाया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो हमने क्या काम किया, ये x को जोड़ दिया, तो ध्यान से समझो, x को हमने जोड़ा। अब जोड़ने का मतलब यह नहीं कि बातें में लिखो, कहीं भी लिख सकते हो। फिर ये x को हमने घटा दिया और ये माइनस भी जैसे था वैसे रहा, मिलाकर यहाँ x जोड़ा गया, यहाँ x घटा गया, x से x कट जाएगा, वही चीज है। अपान ये हमारा बना बच्चे cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। आई बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपान साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। ये बच्चे समझो थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन इतने को अलग कर लेते हैं। तो देखो इसको हमने लिखा x प्लस ए और इसको हमने यहाँ माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ हो जाएगा x प्लस बी अपान कॉस x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी dx। तो आप समझो ध्यान से, यहाँ ऊपर हमारा बन जा रहा फार्मूला साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो आई बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन ए माइनस बी और यहां हो जाएगा फार्मूला लगा देंगे साइन ए, तो साइन ए का काम कर रहा है एक्स प्लस ए, साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बी का काम कर रहा है एक्स प्लस बी, फिर माइनस कॉस ए, कॉस ए का काम कर रहा है एक्स प्लस ए इंटू साइन बी, तो साइन बी हो जाएगा एक्स प्लस बी अपान में हमारा रहेगा बच्चे कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस
बी और ये डी एक्स। ये मुन्ना समझो, अब एक टर्म हमारा ये हो गया, एक टर्म हमारा ये हो गया, दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं तो हो जाएगा 1/sin a माइनस बी बड़ा ब्रैकेट और दोनों के साथ अलग अलग करके समाकलन भी अलग अलग दे देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा हमारा कुल मिला करके इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी अपान कॉस x प्लस ए कॉस x प्लस बी डी एक्स। इसको हमने अलग करके समाकलन भी दे दिया, माइनस इसको करेंगे कॉस x प्लस ए साइन x प्लस बी अपान कॉस x प्लस ए और कॉस x प्लस बी डी एक्स। ये मुन्ना समझो, अब जो कट रहा है तो काट दो, तो cos x प्लस ए से कुछ कट रहा है, सॉरी cos x प्लस बी से cos x प्लस बी कटा, ठीक, और यहाँ cos x प्लस ए से cos x प्लस ए कटा। अब देखो साइन अपान cos बनता का है tan, तो यहाँ हमारा हो जाएगा i बराबर 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन, ये देखो साइन अपान कॉस का बनता है tan, हो जाएगा tan x प्लस ए डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन अपान कॉस का बनेगा tan x माइनस सॉरी x प्लस बी डी एक्स। अब दोनों का हम समाकलन जानते हैं और यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, tan का हम दो जानते हैं, एक cos के टर्म में एक sec के टर्म में। cos वाला माइनस होता है और sec वाला प्लस होता है, तो cos ही लगाते हैं। ठीक, i बराबर हो जाएगा 1/sin क्या हो जाएगा 1/sin a माइनस बी, और यहाँ बच्चे tan x का होता है माइनस log cos x, हो जाएगा यहाँ पर माइनस log cos x। x का कौन कर रहा है x प्लस a, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, अरे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस log cos x प्लस b। ठीक, और हो जाएगा log m माइनस log n, होता है log m अपान n। ठीक, हाँ बच्चा आगे समझिएगा, हो जाएगा log m माइनस log n, होता है log m अपान n, यानी m का काम ये कर रहा है, n का काम ये कर रहा है। ठीक, हो जाएगा i बराबर 1/sin a माइनस बी और log m का काम कर रहा है cos x प्लस बी अपान n का काम कर रहा है cos x प्लस a और प्लस एक कांस्टेंट c तो हमको यही जोड़ देना चाहिए था। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।